Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Business Organization. In today's lecture, we will discuss upon the merits and demerits of financial institutions. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसके स्ट्रक्चर को हमने स्टडी किया था और इसके साथ साथ हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर इनको हम डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जानते हैं, इनके फंक्शंस को भी डिस्कस किया था। डिफरेंट टाइप की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप किए गए हैं बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिनका मेन पर्पज है कंट्री के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को एंश्योर करना, उसकी ग्रोथ को एंश्योर करना। उसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सेटअप किए गए हैं। इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की खास बात क्या होती है कि ये किसी भी तरीके के पब्लिक डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बल्कि इनका मेन पर्पस क्या होता है, डिफरेंट टाइप के बिजनेस या फिर डिफरेंट टाइप की फर्म्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, और फाइनेंशियल असिस्टेंस के साथ साथ मैनेजरियल, टेक्निकल या जो भी डिफरेंट टाइप की सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस को, वो सारी सर्विसेज इन पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। मेनली ये क्या करते हैं, तीनों टाइप के सेक्टर्स में वर्कआउट करते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर में वर्कआउट करते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चरल सेक्टर में वर्कआउट करते हैं, और फॉरेन सेक्टर को भी डेवलप करने में अपनी असिस्टेंस को प्रोवाइड करते हैं। तो ये इस तरीके से डिफरेंट टाइप के अपने फंक्शंस को फॉलो करते हुए कंट्री के अंदर या इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को एंश्योर करते हैं। तो क्या क्या मेरिट्स हैं इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की? लेट अस कम to see the different merits of financial institutions. The very first merit of financial institution is these provide long-term finance which are generally not provided by commercial banks. सबसे खास बात क्या है कि ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस को अवेलेबल कराते हैं, जो जनरली कमर्शियल बैंक के द्वारा प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। एक्चुअली जनरली क्या होता है, जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो या तो शॉर्ट टर्म के लिए या फिर मीडियम टर्म के लिए फाइनेंस अरेंज कराती है। हाँ, आज की डेट में जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए भी फंड अवेलेबल कराती हैं, लेकिन इनके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत रफ एंड टफ हैं। तो इसी वजह से जो बिजनेस पर्सनस हैं वो ज़्यादातर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को सेलेक्ट करते हैं अगर उन्हें लॉन्ग टर्म फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है और वो रिक्वायरमेंट उन्हें कंप्लीट करनी होती है, ठीक है। सेकेंड मेरिट है इनकी, फंड्स को प्रोवाइड करने के अलावा इनमें से बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऐसे भी हैं जो एक बिजनेस फर्म को या एक बिजनेस मैन को फाइनेंशियल फैसिलिटी अरेंज कराने के साथ साथ मैनेजरियल फैसिलिटी भी अवेलेबल कराते हैं, टेक्निकल एडवाइस भी देते हैं और कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि वो स्मूथली अपने बिजनेस ऑपरेशंस को रन कर सकें, ठीक है। The very third merit is obtaining loan from financial institution increases the goodwill of the borrowing company in the capital market. सबसे खास बात क्या है कि जब कोई भी पर्टिकुलर फर्म, कोई भी बोरोइंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन को ऑब्टेन करती है तो उसकी गुडविल इंक्रीज होती है मार्केट के अंदर, क्योंकि इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की रेपुटेशन बहुत हाई लेवल की है, क्योंकि इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के असिस्टेंस के बेसिस पर सेटअप किया गया है। तो इसी वजह से इनकी जो रेपुटेशन है वो हाई लेवल की होने की वजह से जो भी फर्म्स इनसे लोन फॉलो करती हैं तो वो बोरोइंग कंपनी की जो गुडविल है वो कैपिटल मार्केट में लगातार इंक्रीज होती चली जाती है, और इस इंक्रीज्ड गुडविल के बेसिस पर जो कंपनी है वो अदर सोर्सेज से भी फंड्स को आसानी से रेज कर सकती है। The company can raise funds easily from other sources as well. ये इसका एक और मेरिट रहती है इसके साथ में। नेक्स्ट मेरिट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज दैट एज रिपेमेंट ऑफ लोन कैन बी मेड इन इजी इंस्टॉलमेंट। सबसे खास बात क्या है कि आसान किस्तों में आप लोन को रिपे कर सकते हो। जब आसान किस्तों में लोन को रिपे कर सकते हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बिजनेस है उस पर एक बहुत ज़्यादा बर्डन एकदम से नहीं आता है, क्योंकि जैसे जैसे आपका प्रॉफिट इंक्रीज होता चला जाता है उसके अकॉर्डिंग आप अपने इंस्टॉलमेंट्स को इंक्रीज कर सकते हो या उसकी अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन इजी रीपेमेंट की फैसिलिटी होने की वजह से आपके बिजनेस पर इस लोन का बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट
मेरिट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज दैट द फंड्स आर मेड अवेलेबल इवन ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ डिप्रेशन। सबसे खास बात क्या है कि जब डिप्रेशन का टाइम होता है इकोनॉमी के अंदर, उस समय कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है जहां से आप फंड को अवेलेबल कर सको, लेकिन इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर भी फंड को अवेलेबल कर सकते हो। ये सबसे बड़ा एक पॉइंट, प्लस पॉइंट रहता है इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का कि डिप्रेशन के टाइम पे भी ये डिफरेंट फर्म्स को लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। ये इनकी एक खास बात रहती है। द नेक्स्ट मेरिट इज फॉर लॉन्ग टर्म बिजनेस फंड्स रिक्वायरमेंट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर प्रेफरेबल एज दे प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस which not provided by other sources, and this fund can be used for modernization and development plans of the firms without much strain on the financial organization of the company. सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई भी पर्टिकुलर फर्म अगर लॉन्ग टर्म बिजनेस फंड की रिक्वायरमेंट को फॉलो करना चाहती है तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ही प्रेफर करती है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस को प्रॉपरली प्रोवाइड करते हैं जो बाकी सोर्सेज प्रोवाइड नहीं करते हैं, और इस पर्टिकुलर अमाउंट से वो अपने बिजनेस को मॉडर्नाइज कर सकते हैं और डेवलप भी कर सकते हैं, और उसके लिए वो डिफरेंट टाइप के प्लान्स को भी डेवलप करते हैं, और इन सब के लिए फाइनेंस जो अवेलेबल कराया जाता है वो इन पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा अवेलेबल कराया जाता है। तो इसी वजह से जो फर्म्स हैं या जो कंपनी हैं उनको अपने फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करना पड़ता है, उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेन नहीं लेना पड़ता है, और आसानी से वो अपने बिजनेस को मॉडर्नाइज कर सकते हैं और उसको प्रॉपर वे में डेवलप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरिट इज loans and guarantees in foreign currency are and deferred payments facilities are attainable for the import of required technology and equipment। अगर आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, उसको मॉडर्नाइज करने के लिए फॉरेन से टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करना है या इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट करना है, तो उस केस में लोन भी अवेलेबल कराया जाता है और गारंटीज भी प्रोवाइड की जाती हैं इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, वो भी फॉरेन करेंसी में, और डेफर्ड पेमेंट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है। नेक्स्ट वन इज along with finance a company can obtain specialist guidance and direction for the successful planning and management of projects। आपने कोई नया प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश किया है, उस प्रोजेक्ट को अगर आप सक्सेसफुल वे में प्लान करना चाहते हो, उसको प्रॉपर्ली मैनेज करना चाहते हो, तो इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से स्पेशलिस्ट गाइडेंस और डायरेक्शन की फैसिलिटी भी अवेलेबल कराई जाती है। स्पेशलिस्ट के व्यूज़ अवेलेबल कराए जाते हैं और उनके गाइडेंस और डायरेक्शन के बेसिस पर आप सक्सेसफुल वे में अपने प्रोजेक्ट्स को प्लान कर सकते हो और उसको प्रॉपर्ली मैनेज भी कर सकते हो। नेक्स्ट मेरिट इज बिकॉज दीज इंस्टीट्यूशंस कैरी आउट अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन बिफोर कंसीडिंग सपोर्ट टू एन एप्रीहेंशन, सो रिलेशनशिप विद देम हेल्प टू इंक्रीज द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ अ कंपनी। क्योंकि सबसे खास बात क्या है, जब ये इंस्टीट्यूशंस लोन प्रोवाइड करते हैं तो लोन ग्रांट करने से पहले, सेक्शन करने से पहले ये एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन को फॉलो करते हैं, एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन को फॉलो करते हैं कि क्या कंपनी का प्रोजेक्ट इस तरीके का है या उसके अंदर जो भी अरेंजमेंट्स फॉलो किए गए हैं वो इस तरीके के हैं कि वो लोन देने के लायक है या नहीं है। अब अगर लोन दिया जा रहा है इसका मतलब उसके अंदर कैपेबिलिटी है, और इस कैपेबिलिटी के बेसिस पर जो कंपनी है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस लगातार इंक्रीज होती है। ये भी एक सबसे बड़ा फायदा मिल जाता है कंपनी को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में अटैच होने की वजह से। एंड द लास्ट मेरिट इज दैट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये जो रिपेमेंट के मेजर्स इनके द्वारा सेटअप किए गए हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, वो बहुत कन्वीनियंट है और बहुत इकोनॉमिक भी है। यानी कि अगर मार्केट में अदर सोर्सेज से आप अरेंज करोगे फंड को तो उस पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा, जबकि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है और आसानी से आसान किस्तों में भी आप अपने लोन की अमाउंट को बैंक्स को रिपे कर सकते हो, जिसकी वजह से जो डिजर्विंग कंसर्न्स हैं वो एनकरेज होती हैं इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन को लेने के लिए। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट मेरिट्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नाउ वी कम टू द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। हालांकि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो काफ़ी हद तक डिफरेंट बिजनेस फर्म्स को या कंपनी को डिफरेंट टाइप की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ के साथ साथ अदर फैसिलिटीज़ भी इनके द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। इसके बावजूद भी इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की कुछ लिमिटेशंस रह जाती हैं,
क्या क्या है वो लिमिटेशंस? द वेरी फर्स्ट लिमिटेशन इज दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉलो रिजिड क्राइटेरिया फॉर ग्रांट ऑफ लोन्स. टू मेनी फॉर्मेलिटीज मेक द प्रोसीजर टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव. क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये किसी पर्टिकुलर बिजनेस की ग्रोथ और डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे लोन प्रोवाइड करते हैं. तो इसी वजह से इनको जब लोन ग्रांट करना होता है तो इसके लिए रिजिड क्राइटेरिया को फॉलो करना होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो पैसा दिया जा रहा है वो आगे आने वाले टाइम में डूब जाए. तो इस रिजिड क्राइटेरिया को फॉलो करना इनकी मजबूरी होती है. लेकिन इस रिजिड क्राइटेरिया को फॉलो करने की वजह से बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो करना पड़ जाता है और इन फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो करने में एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है. और ये जो प्रोसीजर होता है वो बहुत एक्सपेंसिव भी होता है. डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स को फॉलो करना होता है, डिफरेंट टाइप की फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करना होता है, जिसमें काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है. ये इसी वजह से डीमेरिट में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. सेकेंड डीमेरिट इज certain restrictions such as restriction on dividend payment are imposed on the powers of the borrowing company by the financial institutions. जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोन ग्रांट करते हैं बोरिंग कंपनी के लिए तो उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस को इम्पोज कर दिया जाता है. जैसे डिविडेंड पेमेंट को लेकर भी रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दिए जाते हैं. तो जो बोरिंग कंपनी की पावर है डिविडेंड को पे करने की उसके रिगार्डिंग रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दिए जाते हैं बाय दीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिससे कि वो अपनी लोन अमाउंट को प्रॉपर्ली रिकवर कर सके. तो ये भी एक डीमेरिट में कन्वर्ट हो जाता है इसी वजह से. द थर्ड वन इज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हैव देयर nominees on the board of directors of the borrowing company thereby restricting the powers of the company. क्योंकि ये क्या करते हैं कंप्लीट असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं बिजनेस फर्म्स को या कंपनी को. तो ये क्या करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उस पर्टिकुलर कंपनी या बोरोइंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपने नॉमिनीज को भी प्लेस प्रोवाइड करवा देते हैं. जब उनके नॉमिनी उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अवेलेबल होते हैं तो जो कंपनी की पावर्स हैं वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की वजह से. ठीक है. नेक्स्ट वन इज समटाइम्स दीज इंस्टीट्यूशंस प्लेस रेस्ट्रिक्शन ऑन द ऑटोनॉमी ऑफ मैनेजमेंट. कंपनी की मैनेजमेंट की ऑटोनॉमी पर भी ये इंस्टीट्यूशंस रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर देते हैं कभी कभी. जब इनके द्वारा मैनेजरियल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, मैनेजमेंट फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई जाती हैं, तो ये मैनेजमेंट की ऑटोनॉमी पर भी रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर देते हैं. और उसकी वजह से क्या होता है, ये क्या करते हैं लोन एग्रीमेंट में कन्वर्टिबिलिटी क्लॉज को ले डाउन कर देते हैं. दे ले डाउन अ कन्वर्टिबिलिटी क्लॉज इन लोन एग्रीमेंट. और इस केस में क्या करते हैं ये कंपनी को या बोरिंग कंपनी को इंसिस्ट करते हैं कि उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उनके नॉमिनी को भी अपॉइंट किया जाए. ओके. एंड द लास्ट डिमेरिट इज दैट many deserving concerns may fail to get assistance for want of security and other conditions laid down by these financial institutions. जैसा कि हमने पहले पॉइंट में डिस्कस किया था कि इन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को जब लोन को ग्रांट करना होता है तो इनके लिए एक बहुत रिजिड क्राइटेरिया होता है इनका. और उस रिजिड क्राइटेरिया को फॉलो ना कर पाने की वजह से कभी कभी क्या होता है बहुत सारी डिजर्विंग कंसर्न्स ऐसी होती हैं जो असिस्टेंस को ऑब्टेन करने में फेल हो जाती हैं क्योंकि वो इन पर्टिकुलर कंडीशंस को सेटिस्फाई या फुलफिल नहीं कर पाती है. ओके. सो दीज ऑल आर द डिफरेंट लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. थैंक यू.